राइट तो गाइस, हमारी किम से जूम की सीरीज जो ब्रूविंग लव अभी अभी रिलीज हुई थी, उसके 12 के 12 एपिसोड अब रिलीज हो गए हैं। तो उसका पूरा रिव्यू हम करेंगे और उसके लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब ब्रूविंग लव जो ये के ड्रामा है वो बियर पर बेस्ड के ड्रामा है, तो पियक्कड़ लोगों की तो चांदी ही चांदी। पर ये ड्रामा की कहानी क्या है अगर उसकी बात करें, तो जो हमारी हीरोइन का कैरेक्टर होता है वो अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही पैशनेट होता है। वो अपनी एक बियर कंपनी होती है, उसका प्रमोशन करती है, उसकी प्रमोटिंग करती है, मतलब पूरे पूरे क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट में जाके अपने बियर को बेचती है। तो वो पूरा काम करती है वो और उसकी टीम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई गलत तरीके से बियर बेचना चाहे, कोई राइवल कंपनी हो बियर वाली, और उसका मतलब कोई गलत तरीके से बेचना चाहे, तो हमारी हीरोइन जो है वो वहां पहुंच जाती है और उस पूरी चीज को रुकवा डालती है और पुलिस ही बन जाती है मतलब खुद। तो मतलब उसका कैरेक्टर ऐसा होता है, मतलब जो डैरिंग वाला कैरेक्टर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर काफी जिम्मेदारियां होती है। उसका माँ बाप नहीं है, अपनी दादी का वो खुद ख्याल रखती है, अपने काम में भी उसको उतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। और उसके बाद तो अचानक उसकी जो बियर कंपनी होती है वो उसको बोल देती है कि उसकी पूरी टीम को निकाल दिया जाएगा अगर वो हमारे हीरो के पास जाए ना, मतलब हमारे हीरो को मना ले उनके साथ काम करने के लिए, तभी उसकी पूरी टीम बच पाएगी। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी हीरोइन के कंधों पे आ जाती है। तो सारी जिम्मेदारियां लेके हमारी हीरोइन एज अ मोरल उसका काफी पक्का होता है, तो वो चलती है, लेकिन सबकी जिम्मेदारियां वो ले लेती है। अब हमारा हीरो जिसके साथ ये कंपनी काम करना चाहती है वो एक बियर बनाता है, मतलब बियर का जो बनाने वालों जिसको जो भी बोलते हैं वो आप समझ जाओ। तो वो बियर बनाता है और वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो काफी लोग उसके साथ मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के साथ मर्ज वर्ज कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अकेला काम करता है। जो उसका जो कैरेक्टर होता है वो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर आप उसको बोल सकते हैं, जो ज्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है। और इसमें इसका एक सुपर पावर भी दिखाया गया है कि उसके अंदर ऐसी पावर है कि अगर आप अंदर से रो रहे हो लेकिन बाहर से हंस रहे हो, तो वो चीज उसको पता चल जाएगी, उसे देख के ही पता चल जाएगा कि आप दुखी हो। अगर आप बाहर से खुश होने की कितनी भी एक्टिंग कर लो, उसे पता चल जाएगा कि आप अंदर से दुखी हो। तो उसका एक सुपर पावर दिखाया गया है। तो जब वो हमारी हीरोइन से मिलता है तो ऑब्वियसली हमारी हीरोइन काफी परेशान होती है, लेकिन बाहर से वो हंसती है। लेकिन हमारे हीरो को पता चल जाता है ये चीज, और ये जब दोनों मिलते हैं, जब हमारी हीरोइन उसे कहती है कि उसे उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा हीरो ऑब्वियसली मानता नहीं है, तो अब वो उसे कैसे मनाएगी, यही इसकी पूरी कहानी, ये पूरी प्लानिंग उसी पे चलती है। तो बियर वाली ये कहानी तो बियर वाले लोगों को तो देखने में पसंद आएगी। अब किम से जूंग को आपने बिजनेस प्रपोजल में देखा था, और उसमें जो उसने एक्टिंग की थी, मतलब उसकी एक्टिंग का कोई लेवल ही, बिजनेस प्रपोजल वन ऑफ द बेस्ट के ड्रामा में जिसको बोल सकता हूँ, और बिजनेस प्रपोजल वह एक ही के ड्रामा है भाई। तो उसके लेवल को मैच कर पाना कोई खाने की बात नहीं है, और ये के ड्रामा ऑब्वियसली उस लेवल पर नहीं जाता है। अब जिनको रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा देखना पसंद है उन्हीं के लिए ये ड्रामा है। अब इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बीच बीच में आपको इसमें कंटा ला सकता है। जब कन्वर्सेशन आती है उसमें हमारे हीरो और हीरोइन को छोड़ के बाकी सारे जो कैरेक्टर होते हैं, तो बीच बीच में जो कन्वर्सेशंस वाला पार्ट आता है तो उसमें आपको लग सकता है कि स्टोरी इसकी कुछ ज्यादा ही खींच रही है, तो वो आपको बोरिंग लग सकता है। लेकिन जब हमारे हीरो और हीरोइन स्क्रीन पर आते हैं, उनको देखने में आपको 100% मजा आएगा। उनकी जो केमिस्ट्री है, उनका जो भी शुरुआत में झगड़ा होता है, उसके बाद जो डेटिंग एरा शुरू होता है, तो इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो देखने में आपको 100% मजा आएगा। जिसके लिए आप के ड्रामास देखते हो, तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, और इन दोनों ने ही अपनी जगह पर अच्छा काम किया है। अब हीरोइन के कैरेक्टर के साथ आपका जुड़ाव भी काफी अच्छा होता है, उसके साथ आप जुड़ जाओगे। जब वो दुखी होती है तो आप उसके साथ दुखी होगे, तो उसके कैरेक्टर के साथ आपका जुड़ाव भी अच्छा होगा। लेकिन बीच बीच में ये ड्रामा आपको टोटली बोरिंग लग सकता है, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन हमारे हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। और इसके बाद इसमें जो सेकंड लीड कैरेक्टर है वो भी क्या दिखते हैं भाई, इसमें हर मतलब के ड्रामा में जो सेकंड लीड होता है वो भी अच्छा दिखता है भाई। उसमें जो सेकंड लीड में भी हीरो हीरोइन है, उनका भी मतलब जो रोमांस थोड़ा बहुत दिखाया गया है वो भी आपको देखने में मजा आएगा। और इधर सेकंड लीड में भी जो कैरेक्टर होते हैं वो भी सारे अच्छे ही दिखते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे अच्छे ही दिखते हैं। तो उन लोगों को देखने में तो आपको मजा आएगा स्क्रीन पर, जिसके लिए हम के ड्रामा देखते हैं। जो हीरो वर्सेस हीरोइन वर्शिप होती है उसके लिए हम के ड्रामा देखते हैं। जिन तरीके से मतलब एक कपल को बिहेव करना चाहिए उसके लिए हम के ड्रामा देखते हैं। और उसके बाद इसमें काफी बवाल भी होता है उस चीज को लेके, मतलब रियल लाइफ में ऐसी चीजें ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक के ड्रामा देख के हमें अंदर से खुशी होती है। तो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी के ड्रामा इसको बोल सकते हैं, जिसमें आपको रोमांस भर के देखने को मिल जाएगा। और पियक्कड़ जो बेवड़े लोग हैं उनको तो मतलब मजा ही आ जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल ड्रामा तो मुझे अच्छा लगा। आईनो के बीच बीच में कंटा लहाता है, लेकिन हमारी हीरोइन के लिए इतना तो सहना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसकी जो एक्टिंग होती है वो ऑब्वियसली कमाल की होती है। हर ड्रामा में वो कमाल का ही काम करती है, और मैं तो उसका फैन हूँ।
इसलिए मुझे तो ये के ड्रामा अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए ये के ड्रामा आपको देखना पड़ेगा। जो विकी राकुटेन नाम पर जो ऐप है उस पे 12 एपिसोड के साथ अवेलेबल है। तो रोमांस के लिए तो ये ड्रामा देखना बनता है, तो बिल्कुल जाके इसे देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।